away from detail. नहीं 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 नहीं, ये वो वाला डॉट नहीं है, ये वो वो वाला डॉट डॉट क्रॉस का प्रोडक्ट से कंडीशन वो है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर पता चलती है वो। हाँ वो वाला। तो अब मुझे बताओ इस डॉट का क्या मतलब है, स्केलर या इससे वेक्टर का वेक्टर क्या रिलेशन है? क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पता चलेगी। Scalar. स्केलर वैसे तो बनेगी। स्केलर या वेक्टर और स्केलर। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई दो क्वांटिटीज डॉट से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उससे बनने वाला दो वेक्टर क्वांटिटीज, ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा वेक्टर का है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम डॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे बनने वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा स्केलर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। एरिया यूजुअली तो हम लोग लेते हैं लाइक स्केलर लेते हैं, लेकिन इस केस के अंदर मतलब इस किस्म के आगे भी जो केसेस आएंगे उसके अंदर हम लोग इसको वेक्टोरियली ट्रीट करेंगे कि ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो भी प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर आपने एक ही डायरेक्शन सपोज करनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने एक और बात पढ़ी हुई है कि जब कभी हम लोग ये डॉट को रिमूव करते हैं, डॉट को रिमूव करते हुए तो साथ में क्या आता है, साथ में फिर हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके साथ डॉट को रिमूव करेंगे तो फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बी ए कॉस एंगल थीटा। तो फिर हम लोग इसके अंदर थीटा की वेरियस वैल्यूज पुट करके देखते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू किसी को याद है? नो, sin 90 1 होता है, cos 90 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर cos 90 0 होगा तो फ्लक्स भी उस टाइम के ऊपर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री अगर मैं पुट कर दूं तो 0 डिग्री पुट करने से क्या होगा, 0 सर डिग्री पुट। आपकी आवाज कट रही है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है? नहीं जी sir. तुम्हें भी हो रहा है इशू? नहीं नहीं। जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना जल्दी से मीटिंग लीव करके वापस आओ। एक दफा मीटिंग लीव करके वापस आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ये आगे उसने वही यूनिट्स एक्सप्लेन किया है एट द एंड, ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पहले भी बताया मैं, स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी तरीके से न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी कि जो टेस्ला है वो तो वैसे है ही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है दैट इज एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, अब फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए ना उसने आपको एक वही वाला एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने पहले बताया था, पहले आप लोगों ने किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करा। बल्कि मेरे ख्याल फ्लक्स डेंसिटी पीछे होगा, एक सेकंड को। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फ्लक्स per unit area of a surface perpendicular to B and hence it is known as flux density, और इसकी वैल्यू वो उसने आपको बता दी हुई है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। खैर यहाँ पे अगर आप देखो तो वो आपको कह रहा है कि आपने उसी तरीके से एक रॉड ले लिया, रॉड या लाइक कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब लाइक एक कंडक्टर जिसको आप लोगों ने एक पेपर के अंदर से पास कर लिया है। पास करने के बाद आप लोगों को पता है कि इसके इर्द गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ये सारी इर्द गिर्द इसके मैग्नेटिक फील्ड आई हुई है, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप बी की डायरेक्शन पूछोगे, क्योंकि बी को आप लोगों ने पीछे बता दिया है, हम लोग बी को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बी एक वेक्टर है,
तो वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बी की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल दैट कंटेन इट। तो अगर हम ये सर्कल देखेंगे इसका, तो इससे एक टेंजेंट निकल रहा है। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो उसके साथ एक पॉइंट के ऊपर टच करके बाहर की तरफ जा रही होती है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के साथ होगी। तो टेंजेंट जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी बी की डायरेक्शन हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके साथ अगर हम लोग एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, देखो हम लोगों ने क्या करना है, बी को हम लोगों ने इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब लेंथ इस सर्कुलर पाथ की अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रेट तो बिल्कुल है नहीं। तो स्ट्रेट करने के लिए हम हमेशा से क्या करते आए हैं, हम जब भी एक सर्कुलर पाथ को हम लोगों ने स्ट्रेट करना होता है तो उसको स्ट्रेट करने के लिए हम इसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे पार्ट के अंदर। लेट्स से ये अगर यहाँ पे ये जो ड्रॉन सर्कल है, इस सर्कल को हम छोटे छोटे से सेगमेंट्स के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे से सेगमेंट्स अब यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से हल्के हल्के से आप लोगों ने सेगमेंट्स बना लेने हैं। अब इन सेगमेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल L1 डेल L2 डेल L3, और इसी तरीके से आपने सेगमेंट्स की वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, तो वो आपको एक टर्म देता है, एक वैल्यू देता है, जिसके अंदर आप लोगों ने बी को डेल एल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी को अगर आप डेल एल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी डॉट डेल एल, यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, और ये वाली जो इक्वेशन है बी डेल एल, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो डॉट डॉट जब आप हटा लोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी डेल एल कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो कॉस के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये आगे किसके इक्वल है, ये टर्म, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, वो हमें बताएगा एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर्स लॉ क्या बताता है, ये इक्वल है म्यू नॉट आई के। ठीक है, वो कहता है आप लोगों ने क्या किया, जितने भी सेगमेंट्स लिए हुए हैं, लेट से कोई n नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, तो आप सारी ये क्वांटिटीज ऐड कर दो। जो b डेल L1 है, b डेल L1 है, b डेल L2 है, 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन n तक, जितनी भी b डेल L है, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल चली जाएगी, ये इक्वल चली जाएगी म्यू नॉट आई के। अब ये म्यू नॉट क्या है और आई क्या है, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिलहाल पहले ये इक्वेशन समझ लो कि जितनी भी आप लोगों ने वो टर्म बनाई थी, उन सब को आप लोगों ने स्टीप पाथ्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया था, और उनको हम लोगों ने डेल एल बोला था। अब जितने भी बी डॉट डेल एल है, इन सब को हम लोगों ने ऐड किया तो ये मैथमेटिकली इक्वल आ जाएंगे म्यू नॉट आई के। आई तो यहाँ पे करंट है, और जो म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, कि फ्री स्पेस के अंदर जो परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू अगर आप लोगों ने देखनी है तो वैल्यू भी उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, दी हुई है आपको, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये आप लोगों ने इसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये इसके इक्वल है। तो जब अब हम लोगों ने इन सारी टर्म्स को देखना है, अगर हम इन सारी टर्म्स को देखें, ये जो लाइक पूरी जितनी भी हम लोगों ने बनाई थी, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हम हमेशा से इसको सिग्मा से लिखते आए हैं। ठीक है, तो इन सब को हम लोगों ने ऐड करके इसकी जगह पे हम लोगों ने समेशन से लिख दिया सिग्मा बी डॉट डेल एल, और साथ में हम लोगों ने आर लिख दिया इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यही इक्वल आ जाता है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे इस लूप के अंदर मौजूद हैं, उन सब के अलोंग बी डॉट डेल एल की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और साथ ही में आई करंट है। इनके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो लॉ है मैथमेटिकली, जिसको हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंट किया है, दिस लॉ इज कॉल्ड एज एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, तो ये एम्पेयर लॉ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है और पढ़ लेना है। ठीक है, समझ आई बच्चों यहाँ तक? बच्चों हेलो, बच्चों सुन रही हो, कोई हो भी तुम लोगों में कि नहीं? यस आ गई। और बाकी लोग? बाकी सो रहे हैं। अकेला ही मैं बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रही हो तुम लोग। उफ, पता नहीं क्या करेंगी ये। खैर, बहरहाल इसको देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ तक है। अब एम्पेयर्स लॉ, इसको कुछ पूछना है इसमें से तो 5 मिनट हैं तुम लोगों के पास, पूछ लो इसमें से कुछ अगर पूछना है तो। मुझे ये बी डॉट डेल एल से समझ नहीं आई थोड़ी सी, मतलब
इन सबको ऐड करना, तो ये क्या होगा? इसको ऐड करके जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, अब इस तरह की बहुत सारी हम लोगों ने डेरिवेशन की हैं। जब सेम किस्म की क्वांटिटीज को हम लोगों ने लिख रहे होते हैं ना एडिशन के लिए, तो इन सब को इकट्ठे करके हम लोग सिग्मा के थ्रू लिख लेते हैं, सॉरी समेशन के थ्रू लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास साइन दिया हुआ है, पहले फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी बहुत सारी डेरिवेशन थी इस किस्म की। तो यहाँ पे बी डेल एल जो है, ये हमारे पास एक टर्म है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हम लोगों ने सेगमेंट्स किए हुए हैं ना। तो सेम किस्म के सेगमेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने किया हुआ है। वो जब आप लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन था, वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है, उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था। और काफी सारी जगहों के अंदर हम लोग सिग्मा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ दिस वन। ये जो क्वांटिटी आगे हम लोगों ने दी है, इसका जो सम है, मतलब काफी सारी जितनी भी चीजें हैं, इन सब का जो सम है वो सिग्मा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो सिग्मा एन, और नीचे आ जाएगा आर इक्वल्स टू 1। आर का मतलब है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ हुआ है। और इनटू बी डॉट डेल एल, ऊपर इसके हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एन, जो लाइक फाइनल वैल्यू जो होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल आर लिखा हुआ है इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई तो हम लोगों ने लॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, और साथ में जो बाकी टर्म है वो एज इट इज वैसे ही इसका समेशन है। सम का मतलब है कि सबकी एडिशन, कि जितने भी वो आपके हैं। और डेल एल की वैल्यू को जितना आप रिड्यूस करोगे, जितना आप छोटा रखोगे, उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो ये वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही है, सेम सिग्मा का ना, समेशन का कॉन्सेप्ट है, कि जिसके अंदर आप लोगों ने सबको ऐड कर देना। हुआ क्लियर? ठीक। और कोई इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना हो? 5 मिनट है आप लोगों के पास, तो इसको जल्दी से पूछ लो इसमें से अगर कुछ पूछना है तो। वो जो आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन का टेस्ट है ना, तो वो कहाँ से है? वो पूरी एक्सरसाइज है? जी जी, कंप्लीट एक्सरसाइज। मैंने पूरी तो नहीं की हुई। क्यों नहीं पूरी की? पूरी की भी है। मैंने पूरी नहीं की, मैंने हाफ से ज्वाइन किया था, और मुझे देख के उसको चक्कर आते हैं। नहीं, हम लोगों ने, आपने वहीं से बाद में, हम ये टेस्ट के बाद की बात कर रहे हैं, टेस्ट के बाद हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमने टेस्ट के बाद तो नहीं शुरू की, पहले की हुई है। नहीं नहीं, पहले की तो नहीं की, टेस्ट के बाद ही शुरू की है। टेस्ट से पहले तो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था। हाँ, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और इस तरह के वो जो नेमिंग वाले हैं, तो वो तो नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर तो आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं उसकी तैयारी कहाँ से करूँ? मैंने उसके नोट्स भी लिए, मैं कुछ भी नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। नोट्स चाहिए भी नहीं। तुमने तो लेक्चर्स लिए हुए ना? नोट्स के मेरी बात बगैर सुनो, मैं कैसे करूँ? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसको बैठ के सॉल्व करना शुरू करो, और जो एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ नहीं समझ आती वो मुझसे पूछ लो। मुझे कोई भी समझ नहीं। सारा समझ आ जाएगा, उसको करने बैठोगी तो क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ही मैंने सारे लेक्चर्स, ये जो 3 4 लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज वाले, ये एक्सरसाइज के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो वहां से देख लेना, वहां से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। अगर वहां से भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। तो बाकी अब खुद मेरे पास प्रैक्टिस। बुक भी नहीं है, तो मुझे ऐसे पीडीएफ से देखते हुए उलझन होती है। बुक तो कम से कम ले लो ना, बुक तो अब मार्केट में आ गई भी है। वो है ही नहीं। हम कितनी दफा कितने बुक स्टोर से पता किया, कहते हैं स्टॉक ही नहीं है, अभी स्टॉक ही नहीं है। तो और कोई पुरानी ले पुराने लो। किन्हीं बच्चों से पूछो तो वो देते नहीं, उन्होंने आगे अपने पेपर्स की तैयारी करनी होती है, ई कैट एम कैट वगैरह। ओहो, ओल्ड बुक सेंटर्स यहाँ पे कई हैं, यहाँ से ले लो कहीं से। कहाँ है वो? कई हैं यहाँ मैंने पे। एक पता किया था, एक ओल्ड बुक सेंटर से भी पता किया था, तो नहीं थी उनके पास। शाबाश है, सुबह मारिज को मेरे पास भेजना, उसने आना है ना इधर, उसको भेजना, मैं मंगवा दूंगा। अच्छा सही है। ओके। बच्चों, और किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? और जो मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स रहते हैं, मैं उनका क्या करूँगी? उसका भी कुछ सोच लेते हैं, सोचते हैं उसका कुछ। आपने कहा था जब टेस्ट होगा आप तब पढ़ाओगे, आपने तभी नहीं पढ़ा। हाँ, बस वो नहीं पढ़ाया। खैर, उसका सोचते हैं, उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे, कवर हो जाएगा। टाइम रख लेते हैं कोई, या सोचता हूँ कुछ। बच्चों, पूछना है कुछ? No, sir.
अच्छा, और इसके अलावा हम लोगों ने बायो पढ़नी है, और बायो के साथ हम लोगों ने पाक स्टडीज करनी है। कौन सा करना है बच्चों? पाक स्टडीज है ना आज? इंग्लिश। हाँ इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का कोई आज पैराग्राफ भी करते हैं और ईडियम्स भी करते हैं, या उसका कोई ऐसे करवा दूं मैं? ऐसे कर लेते हैं, मेरा ख्याल है। ऐसे ईद के बाद स्टार्ट करवा दें, अभी एक्सरसाइज भी करनी है तो ऐसे में इतना टाइम लगता है। अच्छा चलो, ऐसे ईद के बाद सोच लेते हैं, ठीक है। ईद के बाद प्लान कर लेते हैं। खैर अब फिलहाल एक काम करो कि ये मीटिंग लीव करके फ़ौरन से दोबारा वापस आओ। टाइम इसका तकरीबन 4 मिनट रह गया, लीव करके आ जाओ, टाइम ना लगाना ज़्यादा।